छोटी बात पर इमाम साहब को झाड़ना है, कभी मौजिन को झाड़ रहे होंगे, कभी खादिम पर चीख रहे होंगे। ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचें आप अपने नामा अमाल में क्या क्या कर रहे हैं। आपने कभी मस्जिद का निजाम चलाया है? आते ही खड़े ऑर्डर चलाने, पंखा टाइम पे नहीं खोलते हो, लाइट नहीं खोलते हो, घर में जाए तो घर वालों की खैर नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस वालों की खैर नहीं, सबकी खैर नहीं, आपकी खैर ना चली जाए। जो ये बंदा हर किसी से लड़ रहा है ना, सोचिए उसका बनेगा क्या। जबान ये जन्नत में भी ले जा सकती है, यही जबान तुम्हें दोज़ख में, सारी नेकियां एक तरफ रह जाएंगी। बंदा कहता है मैंने इतने हज किए, इतनी सखावत कर रहा हूं, इतनी मस्जिदें लाखों रुपए दीन पर खर्च करता हूं, जबान सही चल रही है कि नहीं? लोगों के दिल आपसे मुतमईन है कि नहीं? मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है, यार छोड़ो यार, इससे बात नहीं करनी, जब भी बात करेगा कोई ना कोई जो ना इसने हंगामा ही करना है। आप सोचे मैं कहीं ऐसा तो नहीं? आपको पता मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे हैं? हाय हाय हाय, इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेता। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते, इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते हैं जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते थे। हमसे तो बीवी डर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती है, आज पॉइंट ऊपर है नीचे है, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करो। अरे घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई हुई है? मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी भी बात नहीं करेगी। मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं नहीं आज मूड सही नहीं है। बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं 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 साहब बहुत गुस्से में है। अरे साहब है, मतलब क्यों अपने आप को, अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं? यार मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ में मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोब में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाएं। वल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं। और मैं आखिरी बात इस मौजू पे और कर दूं, दिल तो बहुत जला हुआ है और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो तंज करने वाले हैं ना, जो लड़ने वाले हैं, जो झगड़ने वाले हैं, जो दिल तोड़ने वाले हैं, ये तन्हा रह जाते हैं। जब इन पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, एक बंदा उनके साथ नहीं खड़ा होता। लोग मजबूरी में उनसे ताल्लुक में रहते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, बच्चे भी कहते हैं क्या करें अब्बा है भाई चलाना पड़ेगा। लेकिन whenever they become in any big problem, कोई प्रॉब्लम उन पर आती है ना, वो अलोन रह जाते हैं। और जो लोगों के लिए आसानियां कर रहे होते हैं ना, उनकी मुश्किल में सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए आसानियां की होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खैर खा आपके साथ रहें, बी पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट, जबान अच्छी इस्तेमाल करें। बहरहाल अब आता हूं दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा बड़ा खतरनाक पॉइंट है। क्या फरमाया? जो मुझे शर्मगाह की गारंटी दे। याद रखिए कि मर्द के लिए दो ही जायज तरीके हैं अपनी शर्मगाह को जिसकी तस्कीन करने के लिए, अपनी शहवत पूरी करने के लिए। वो एक बीवी है और एक शरई बांदी है। अब आज के मामलात में बांदी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे कि अपनी शहवत को बंदा पूरा करे। मगर आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी बातें मैं इशारतन बात करूंगा कि खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें। थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए काबू पाइए अपने आप पर। और एक बात याद रखिए कि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये जो आंखों से हराम देखते हैं ना, गलत काम ज्यादा वही करते हैं, क्योंकि आंख से देखते हैं तो अब दिल बहक जाता है, अब काबू नहीं रहता, तो या तो अपने हाथों से हराम काम कर रहे होते हैं या किसी हराम काम की तरफ चले जाते हैं। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में इसके बारे में फरमाया गया। याद रखिए कि हमें शरीयत समझाती है कि इसमें हमें अगर निकाह, मैं यहां वालिदैन से भी बात करूंगा, खुदा के वास्ते निकाह को आसान करें, अपने बच्चों का जल्दी निकाह कर दिया करें। हमें यकीन करें, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों तक के मैसेज आते हैं कि हमारे वालिद को पड़ी नहीं हमारी शादी की, खुदा के वास्ते इस मौजू पे बयान करें। आज के दौर में अगर आप निकाह ही नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा ले, पहले डिग्रियां हासिल कर ले, अरे बच्चियां जनाब पहले आगे बढ़ जाएं, बालिग हो जाएं, जल्दी शादी करें, किसी गुनाह में पड़ जाएगा, आप सोचिए वो खुद जहन्नम का हकदार हो रहा है, मां बाप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तो निकाह को आसान करें। इतने रस्मो रिवाज, इतनी जनाब बर्डन, इतने करोड़ होंगे, इतने लाख होंगे, फिर शादी होगी।
शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। और जो कुदरत रखता हो वो निकाह करे, जो कुदरत ना पाए तो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। अब अगर ऐसा मेरा कोई भाई है जिसका निकाह नहीं हो रहा लेकिन उसको हराम काम की इजाजत नहीं मिलेगी, अब वो रोजों की कसरत करे। कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हजरत समूरा बिन जंदब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा मेरे पास दो शख्स आए और मुझे जमीन मुकद्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी, उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी जो बरहना हैं। जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते। मैंने पूछा ये क्या है? तो फरमाया, उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग जिना करने वाले हैं। क्या ये अजाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं कयामत के दिन के खतरनाक अजाब के हम हकदार ना ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक जिना करने वालों को उनकी शर्मगाह के जरिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोनों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अजाब के फरिश्ते कहेंगे, ये आवाज उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और जिना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हो। तो सोचिए, आज बंदा कहता है यार पाकिस्तान में जानने वाले हैं, किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहां बड़ा आसान है अय्याशी करना। ना करें।